Madhura
हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम, तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे
अकारण करुणावरणमय देवादिदेव परात्पर परम ब्रह्म परम पिता परमात्मा व पूज्य गुरुजनों की भावमयी दिव्य अति पावन रमणीय सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित मेरी निजात्मा स्वरूप ज्योतिर्मय प्रकाशमय चैतन्यमय अति पावन दिव्य आत्माओं, आप सबके भीतर विद्यमान सर्वज्ञता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। भारतीय मंदिर के इस अति पावन सरमय सभागार में श्रावण मास की इस अति पावन पुनीत दिव्य संध्या में पुनः भगवद गीता की दिव्य सलीला में मंजन करने के लिए व्यासपीठ आपका अभिनंदन करती है। बंधुओं, संस्कृत के अंदर दाम का अर्थ होता है गुण, और दाम का एक अर्थ होता है रस्सी। दाम गुण को भी बोलते हैं, दाम रस्सी को भी बोलते हैं। और भगवान जो है वो गुण की रस्सी से ही बंधते हैं। जिसमें गुण न हो भगवान उसे कभी आज तक बंधे नहीं। इसलिए जीवन में एक बात याद रखिए, यदि हम सद्गुणों का अपने जीवन में सद्गुणों को अर्जित नहीं करते तो भगवान कभी हमारे से बंधेंगे नहीं। और वो रस्सी कितनी सुदृढ़ होनी चाहिए, भगवान उसका उल्लेख कर रहे हैं 36 गुणों के माध्यम से। उस रस्सी के अंदर सुदृढ़ता आए, बांधने की शक्ति आए, उसके लिए इन 36 गुणों का अर्जन करना है। पहला गुण है अद्वेष्ट होना, दूसरा गुण है मैत्री। अद्वेष्ट, ये गुण तक कैसे साधक पहुंचता है आपने सुना। मैत्री कैसी होनी चाहिए, वो कपट से रहित होनी चाहिए। और तीसरा गुण है करुणा। और बंधुओं, दया और करुणा के अंदर बड़ा अंतर होता है। ये दो शब्द बड़े अद्भुत हैं, दया और दूसरा है करुणा। दया दीन पर की जाती है, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई बीमार है, कोई दरिद्री है, कोई रोगी है, कोई अशक्त है, उसकी मदद करते हो, वो दया कहलाती है। दया कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, समझें इस बात को। दया को हमारे यहां कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं दिया गया। जब कोई किसी पर दया करता है, कोई एहसान करता है, तो अपने आप को बड़ा मानता है और कर्तापन का अभिमान भी उसमें आता है। जिस पर दया करता है वो उसे गौण समझा जाता है। लेकिन करुणा बड़ी अद्भुत दैवीय संपदा है। करुणा के अंदर साम्य की स्थिति आती है। ध्यान देना बंधुओं, करुणा का अर्थ है तुम्हारे भीतर इतना प्रेम है, इतना स्नेह है, जो अपने आप से स्वयं से उभर रही है, उसे निकाला नहीं जा रहा, वो स्वयं प्रादुर्भूत हो रही है। उसमें कोई गरीब अमीर का प्रश्न नहीं होता। बादल बरसते हैं तो नहीं देखते सरोवर है, नहीं देखते समुद्र है, नहीं देखते नदी है, नहीं देखते तालाब है, एक रस बरसते हैं सब पर।
मेरा निवेदन है यदि इस बच्चे को आप बाहर ले जाएं तो मैं ज्यादा बेटर कंसंट्रेट कर पाऊंगा। यदि सूरज को आप देखें तो वो एक रस है, उसमें समता है, वो कभी किसी से भेद नहीं करता। उसकी दृष्टि, उसकी किरणें राजा के महल पर अधिक और गरीब की झोंपड़ी पर कम नहीं होती, उसमें समानता है। और बंधुओं, जैसे फूल की सुगंधी होती है, सुगंधी के अतिरिक्त और कुछ उसमें होता ही नहीं। भगवान के गले में पहना दो तो सुगंध देगा, चोर उठाकर धारण कर ले तो भी सुगंध देगा। भगवान धारण करते हैं तो चोर धारण करता है तो कोई भी उसे धारण करता है। फूल का एक गुण है, उसके पास केवल और केवल सुगंधी है। सुगंधी के अतिरिक्त उसके पास अन्य कुछ है ही नहीं। सुगंधी ही सुगंधी, कहीं पर रख दीजिए। जिस प्रकार फूल में सुगंधी ही सुगंधी होती है, भगवान कहते हैं ज्ञानी भक्त के अंदर केवल करुणा ही होती है। करुणा एक ऐसा दैवीय गुण है जिससे भगवान बनते हैं। और करुणा देखनी है तो बुद्ध के जीवन में देखिए। महात्मा बुद्ध, निर्वाण का द्वार महात्मा बुद्ध के लिए खोला गया और महात्मा बुद्ध से कहा गया कि तथागत आप भीतर प्रवेश पाए। बंधुओं ध्यान देना, कैसी करुणा है ये। बुद्ध ने कहा मेरे से नहीं हो पाएगा। मेरे से नहीं हो पाएगा का क्या अर्थ है? आप भीतर प्रवेश नहीं पाएंगे? बुद्ध ने कहा नहीं। बोले वो क्यों? बुद्ध कहते हैं संसार के प्राणी विषयों की अग्नि में जल रहे हैं और मैं निर्वाण को प्राप्त होकर स्वसुख में इतना डूब जाऊं कि इनका हित ही भूल जाऊं, मेरे से ना हो पाएगा। ये बुद्ध की करुणा है। और केवल करुणा को लेकर विश्व में बौद्ध धर्म पनपा है। मुझे बुद्ध की ये 4 सूत्री में जो करुणा है ये बड़ी प्रिय लगती है। ज्ञानी भक्त के अंदर यही करुणा होती है। चंदन शीतल होता है, उसमें सुगंधी होती है। चंदन को काटा जाए तो सुगंध देगा। चंदन को अग्नि में जलाइए तो सुगंध देगा। बंधुओं, चंदन को घिसाइए तो सुगंध देगा। उसके पास सुगंधी के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार ज्ञानी भक्तों के अंदर करुणा के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। करुणा ही उनके जीवन का एक आधार बनती है। किसी को भी देखते हैं वो करुणा मन में जागती है। बड़ा ही सुंदर उदाहरण है, मुझे बड़ा प्रिय लगता है। राबिया नाम की एक बहुत बड़ी मुसलमान फकीर हुई, बड़ी उच्च कोटि की संत हुई। यूं कह लीजिए कि मीरा के टक्कर की महापुरुष। अद्भुत जीवन है राबिया का। और राबिया अपने गुरु में अगाध निष्ठा रखती थी और गुरुदेव उसके घर पर आए। बड़ी सेवा की राबिया ने। जब गुरु विदा होने लगे तो राबिया ने कहा महाराज कोई एक उपदेश मुझे आप अवश्य दें जिसका मैं जीवन भर अनुकरण कर सकूं। जैसे ही राबिया ने यह निवेदन किया, गुरु ने कहा बेटी जीवन में भगवान से प्रेम करना और शैतान से घृणा करना। राबिया रोने लगी। गुरु ने कहा बेटी तू रो क्यों रही? बोली जो आप कह रहे हैं मेरे से हो न पाएगा। आपकी आज्ञा से पतित हो जाऊंगी इसलिए ये अश्रु बह रहे हैं। ध्यान से सुनना बंधुओं, बहुत बड़ी बात। राबिया ने कहा मुझे शैतान में भी भगवान नजर आने लग गया है। मैं भगवान
मानती हूं उस शैतान को भी मैं उससे घृणा कैसे करूं? उसके पास प्रेम के अतिरिक्त तो कुछ और है ही नहीं। जिसने घृणा को विदा कर दिया है, जिसके अंदर केवल करुणा प्रस्फुटित होती है, ऐसी राबिया जानते हो बंधुओं, जो राबिया के गुरु थे उसने राबिया के चरणों में प्रणाम किया, चरण छुए राबिया की। करुणा कहां तक जाती है? करुणा के लिए कोई अमीर, कोई गरीब, कोई छोटा, कोई पंडित, कोई मूर्ख, कोई सुंदर, कोई असुंदर, कोई भगवान, कोई राक्षस नहीं होता। करुणा तो समान होती है। रामकृष्ण परमहंस एकदम नौका में जा रहे थे, करुणा याद आ रही संतों की। रामकृष्ण परमहंस जब नौका के अंदर जा रहे थे, बगल में स्वामी विवेकानंद जी महाराज, जिन्हें नरेंद्र के नाम से जाना जाता था, नरेंद्र बैठे हुए थे। रामकृष्ण परमहंस नौका में नरेंद्र के साथ बैठे हुए जा रहे हैं, और जब नौका किनारे पर लगने लगी, थोड़ी दूर किनारा रह गया, रामकृष्ण परमहंस जोर जोर से चिल्लाने लगे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। बचा रहे मानो अपने आप। नरेंद्र ने कहा, महाराज कौन मार रहा है? हम आपके संग में खड़े हैं, किसकी इतनी हिम्मत है आप पर हाथ उठाए? लेकिन जोर जोर से बोल रहे थे रामकृष्ण परमहंस, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस को थामा और कहने लगे, कौन मार रहा है आपको बताइए? दूर अंगुली से इशारा किया। जिस किनारे पर नाव लग रही थी, थोड़ी ही दूर एक व्यक्ति किसी को पीट रहा था। नरेंद्र ने जैसे ही देखा, भागे। उस व्यक्ति के सम्मुख जाकर उसे रोका, जैसे मार पड़ रही थी उसे बचाया। और क्या देखा, जैसी लाहासें उस व्यक्ति की पीठ पर थी, बिल्कुल वैसी ही लाहासें रामकृष्ण परमहंस की पीठ पर आ गई थी। बंधुओं, ध्यान देना, एक बात का ध्यान रखना, ये बड़े महत्व की बात है। परमहंस ने ये नहीं कहा उसे मत मारो। क्या बोल रहे हैं? मुझे मत मारो। यदि कोई किसी को मारता है तो हम बोलते हैं इसको मत मारो, ये नहीं बोलते मुझे मत मारो। लेकिन ये कैसी करुणा है? किसी को मार पड़ती है, चोट किसी को लगती है, उसका असर रामकृष्ण परमहंस पर हो रहा है। चिल्ला रहे हैं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, क्योंकि मैं और वो, हम दोनों एक है, अलग अलग नहीं, जुदा नहीं। इस सामने की जो स्थिति है, यही करुणा है। इसलिए बंधुओं, मैं अपने विचार से आपको एक बात कहूं तो सहानुभूति और समानुभूति, दोनों में बहुत अंतर है। सहानुभूति है दया और समानुभूति है करुणा। मेरा अनुभव बोलता है। सहानुभूति रखना किसी के साथ, किसी के दुख को बांटना, ये उस पर दया हो सकती है, ये सहानुभूति है। लेकिन समानुभूति हो जाना, हम दो हैं ही कहां, ये करुणा। बंधुओं, समानुभूति के अंदर जो दुख सामने वाले को हो रहा है, वो आपको होने लग जाता है। जिस पीड़ा से वो गुजर रहा है, आप उससे गुजरने लग जाते हैं। बड़ा ही सुंदर उदाहरण है रामायण का।
लंका के मोर्चे पर मेघनाद की वर्षी से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। ध्यान से सुनना, भगवान राम बड़े व्याकुल हैं, लक्ष्मण खूनो खून हो गए हैं, मृत्यु और जीवन के अंदर झूला झूल रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। असमंजस की स्थिति है, घोर असमंजस। भगवान राम बड़े विकल, बड़े व्याकुल, बार बार बोल रहे हैं मैं सुमित्रा को क्या उत्तर दूंगा, बार बार सोच रहे हैं। और बंधुओं, संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी जीवित हो गए, उभर आए उस मृत्यु के संकट से, और जैसे ही उभरे लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मेघनाद की बड़ी तीखी बर्छी तुम्हें लगी और पूरे हृदय को काट दिया, तुम्हें तो बहुत दर्द हुआ होगा, बड़ी पीड़ा हुई होगी, असह्य वेदना हो रही होगी। लक्ष्मण जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे पीड़ा बिल्कुल नहीं हुई, बर्छी चली मेरे ऊपर, मुझे उसने काटा था, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अंदर बड़ा ही सुंदर श्लोक आया। लक्ष्मण जी कहते हैं, वेदना राघवेंद्रस्य, वेदना राघवेंद्रस्य केवलम व्रणिनो वयम, मेरे को तो केवल जख्म हुआ है, पीड़ा तो मेरे प्रभु को हो रही है। ये करुणा है प्रभु, घाव मुझे हुआ, अवश्य हुआ, लेकिन पीड़ा मेरे प्रभु को हुई है। बड़ी अद्भुत है ये करुणा, ये सहानुभूति नहीं। कभी गलती मत करना, करुणा का अर्थ कभी भी सहानुभूति न समझिए। सहानुभूति को आप दया के क्षेत्र में ले सकते हैं, करुणा के क्षेत्र में नहीं। करुणा तो समान अनुभूति है, समानुभूति। पहला गुण है अद्वेष्ट होना, द्वेष से विमुक्त हो जाना। दूसरा गुण है मैत्री, तीसरा गुण है करुणा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सब भूतों में, सब प्राणियों में, सब जीवों में। आप अद्वेष्ट हो, मैत्री का भाव हो, करुणा। और बंधुओं, जब संन्यास लेते हैं ना, विरजा होम होने से पहले, उसकी पूर्णाहुति करने से पहले सद्गुरु लेकर जाता है, किसी पवित्र नदी में खड़ा करके सूर्य के सन्मुख दोनों हाथ खड़े कराता है। पता नहीं लोग कैसे सन्यास की विधि का अनुसरण करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो परंपरागत सन्यास होता है, आदि जगत गुरु शंकराचार्य की मर्यादाओं के अंतर्गत जो सन्यास होता है, उसमें दोनों हाथ खड़े करके सूर्य को साक्षी मानते हैं। आज से मेरे हर कर्म के साक्षी आप, और आपको साक्षी मानकर मैं ये वचन देता हूं, सारी सृष्टि मेरे से अभयता को प्राप्त हो। ये प्रण बड़ा ही सुंदर मुझे लगता है। आपसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, वह अभयता को प्राप्त हो जाए। हम किसी में कभी कोई अंतर न समझे। बड़े ही सुंदर ये दो प्रण सन्यासी को देने पड़ते हैं, और निरंतर इनका स्मरण होना चाहिए। बंधुओं, पहला गुण है अद्वेष्ट होना, द्वेष विमुक्त होना। दूसरा गुण है मैत्री, तीसरा गुण है करुणा। चौथा गुण भगवान बोलते हैं निर्ममो निरहंकार।
ममता रहित हो जाइए और निरअभिमानता की स्थिति में आ जाइए। ये निर्मम होना, ममता से रहित होना, मोह से रहित होना। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं मोह सकल व्याधि न कर मूला। बड़ी सुंदर शब्द है मालिकाओं सराज में 3 ताल प्रेम से। सारी बीमारियों की जड़ है ये मोह। ज्ञान का प्रबल विरोधी है। इतना ही ज्ञान आपके पास क्यों ना हो, अगर मोह बैठ गया फिर चाहे कितनी गीता पढ़ लीजिए, कितनी भागवत पढ़ लीजिए, पढ़ोगे सब कुछ, ज्ञान सब कुछ होगा, लेकिन जब परिस्थिति आएगी तो एक मोही का ज्ञान शुद्ध हो जाएगा। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सकल व्याधि न कर मूला, दिन ते पुनि उपजहि बहु शूला, दिन ते पुनि उपजहि बहु शूला। यदि मोह है, ममता है, आसक्ति है, तो ज्ञान नहीं होगा। और जहां ज्ञान होगा वहां मोह नहीं हो सकता। अब जब कोई दोनों बातें करता है तो हमें असमंजस होता है, संशय हो जाता है। लेकिन संशय की निवृत्ति होती है तब जब तक ज्ञान क्रिया में बदलता नहीं। ज्ञान आपके कर्म में दिखाई देना चाहिए, क्रिया से झलकना चाहिए ज्ञान। जब किसी के घर में निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो लोग जाते हैं, समझाते हैं, आना जाना तो पेट डायलॉग है और सारे माहिर हैं इसमें। भारतीय तो कुछ ज्यादा ही माहिर है, बाकियों के साथ मुझे अनुभूति नहीं हुई। जाकर कहेंगे तो होना ही, आना जाना एक नियम, क्यों दुखी होते। फिर गीता का श्लोक बताते हैं, पंडित मरो और जीवितों का शोक नहीं करता। और भगवान न करे उस ज्ञानी के घर में, स्वयं के घर में कोई चला जाए तो जिसको वो ज्ञान देकर आया था वो आता, उसका ज्ञान उसी को वापस देता। आना जाना तो एक नियम, क्यों दुखी होते। पंडित मरो और जीवितों का शोक नहीं करता। ज्ञानी काटे ज्ञान से, पूरब काटे रोए नहीं बदल। मोह विरोधी, ज्ञान का प्रबल विरोधी है मोह। और नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, भगवान कहते हैं।
ज्ञान के समान और कुछ पवित्र नहीं। ये ज्ञान जो है ये मोह को विनष्ट कर डालता है। असली ज्ञान वही है बंधु। हमारे गुजरात में पटेल होते हैं, यहां भी विद्यमान है, बैठे हैं। अब बैठे हैं तो बुरा मत मानना, आप पर ही प्रसन्न है। गुजरात में पटेल होते हैं। एक पटेल पटवारी था और एक पटवारी ने सुनिश्चय किया कि मुझे बहुत बड़ी पदवी पानी है और बहुत अच्छे अच्छे काम उसने करने शुरू किए। राजा प्रसन्न हुए। राजा ने पटेल को अपने से मिलने के लिए आमंत्रित किया। अब जब हम बड़े व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो बिल्कुल टिक्स होकर जाते हैं, बढ़िया चटक कपड़े, साफ सुथरे, सुगंधी आ रही हो, अंदर कितना ही मैला, उससे फर्क नहीं पड़ता। अंदर कितनी दुर्गंध है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर से सुगंध आनी चाहिए। पटेल ने बिल्कुल नए सफेद वस्त्र सिलवाए और राजा से मिलने गए। जा रहा था पैदल मिलने के लिए राजा से, बंधुओं कुछ बच्चे कोयले फेंक रहे थे एक दूसरे के ऊपर, कोयले फेंक रहे थे। पटेल का ध्यान उन बच्चों की, उन बालकों की ओर नहीं था। ध्यान उसका राजा से मिलना है, क्या बात करनी है, कैसे करनी है, कैसे अपने आप को राजा की दृष्टि में ऊंचा उठाना है, उसी में लगी हुई थी, उसी गणना में वो चलता जा रहा था। और हुआ ये, वो जो कोयला था उसके आकर कॉलर पर लगा और छोटा सा एक दाग पड़ गया। बड़ा दुखी होने लगा। और होता यह है कि जब ऐसी स्थिति आए, दाग लग जाए, तो हम क्या करते हैं, उसको मिटाने के चक्कर में बहुत कुछ करते हैं, वो मैं बोल नहीं सकता। लेकिन वो क्या होता है, मिटाने के चक्कर में वो और फैल जाता है। उसको धोने का ढंग है, उसे उस वक्त मत उतारिए। हर चीज को समय देना पड़ता है। जीवन में कभी कोई दाग लग जाए, हम उसी वक्त उसे धोने का प्रयत्न करेंगे तो वो फैल जाएगा। थोड़ा समय दीजिए। Time is the best healer. You have to give time to everything. Nothing is instant, my dear. और पटेल उसको अंगुली से रगड़ रगड़ कर सोच रहा था, उतर जाइए, दाग वो और फैल गए। बड़ा दुखी हो रहा है, जाऊंगा, बदलूंगा, समय भी नष्ट हो जाएगा, राजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। निकल पड़ा पटेल। अब राजा को उसके वस्त्र देखने हैं क्या? मेरे सन्यास गुरुदेव ने कभी भी जीवन में he never worn iron clothes, कभी नहीं पहने उन्होंने। कभी बहुत बड़े सम्मेलन में जा रहे होते हम, जबरदस्ती उनके आगे प्रेस करके कपड़े रखवा देते तो फेंक देते उनको उठा। बोले जो मुझे वस्त्र के कारण सुनने के लिए आ रहा है, जिसकी दृष्टि में मेरे वस्त्र अहमियत रखते हैं, मैं उसके पास जाना नहीं चाहता। वो मेरे ज्ञान का पात्र नहीं, और जिसे मुझे सुनना है उसको मेरे वस्त्रों से कोई लेना देना नहीं। बड़ा सहज जीवन जिया उन्होंने। महापुरुषों के आदर्श बड़े ऊंचे होते हैं।
अब कोई किसी से वस्त्रों के कारण मिलता है बंधु? नहीं मिलता। व्यक्ति के गुण उसके पहरावे से कई गुना अधिक मायने रखते हैं, और व्यक्ति भी वही है जो अपने गुणों से अपनी पहचान बनाए। अभी जो पटेल था चला गया राजा के पास, क्या लेना देना उसके कैसा दाग लगा है कैसा नहीं लगा, लेकिन इत्तेफाक ऐसा बना जो भाव रखकर पटेल गया था वो पूरा नहीं हुआ। राजा जो था उसने पटेल को लौटा दिया और पटेल को बड़ा क्रोध है। ये जो कोयल है, गुजरात में ही एक चंद्रकांत नाम का ग्रंथ छपता है वेदांत, उसमें ही उदाहरण है, इसीलिए उसमें पटेल रखा गया है। अब वो जो पटेल था इतना क्रुद्ध हुआ, इतना कुपित हुआ, ये जो कोयला था ये मेरे लिए अमांगलिक सिद्ध हुआ, मैं जितने भी कोयले हैं इनकी कालक मिटा डालूंगा, खत्म कर डालूंगा। और पटेल ने जितने कोयले उसे मिल सकते थे उन्हें एकत्र किया और नदी के किनारे जाकर धोने लगा। पानी काला वो होकर निकल रहा था। एक संत वहां से गुजर रहे थे, देखा है जल काला क्यों हो रहा है? एक पटेल को भूत सवार है हमारा, कोयले धो रहा। महाराज ने दोहा लिखा है, मूर्ख को समझाइए 100 सियाने बुलाए, नहीं हो चिट्टा कोयला, नहीं हो चिट्टा सारा साबुन लाए। किसी एक मूर्ख को समझाने के लिए आप 100 सियाने एकत्र करें और 100 सियाने उसे समझाएं, तो क्या मूर्ख समझ जाएगा? नहीं समझे। कैसे? जैसे साबुन मलने से कोयला अपनी कालस का त्याग नहीं करता, उसकी कालिक नहीं मिटती, बिल्कुल ऐसे ही मूर्ख कभी किसी से नहीं समझता। संत उसके पास गए और जाकर कहने लगे, बंधु क्या करना चाहते हो? बोले इनकी कालस, इनकी कालिक खत्म करना चाहता हूं। संत ने कहा कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ये काले से बिल्कुल सफेद हो जाएंगे। एक काम करो, इन्हें पहले सुखाओ और फिर इनको आग लगा देना। सुखाने के बाद जैसे ही उन्हें आग लगाई गई, जब वो राख में परिणित हुए तो कैसे हो गए? सफेद हो गए। हम भी इस संसार में इसी भांति चलना चाह रहे हैं बंधु। हमारी मोह से निजात पाने की, आसक्तियों से, ममताओं से निजात पाने की युक्ति गलत है। कोई सुदृढ़ संत आकर समझाए कि कोयले को सफेद करने का तरीका उसे साबुन से धोना नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। यदि विशुद्ध ज्ञान से युक्त होना चाहते हो तो भैया उसका मार्ग अलग है। मोह से विमुक्ति, ज्ञान की प्राप्ति, उसके लिए बोले उन कोयलों को आग लगा, वो सफेद हो जाएंगे। अब बंधुओं, जो मोह करते हैं ना, मैं आज बहुत चिंतन कर रहा था, मोह का सही अर्थ क्या करूं? मोह का सही अर्थ मुझे अपने अनुभव में समझ आया कि मेरे प्राण मेरे पास नहीं। ध्यान से सुनो, मेरे प्राण मेरे पास नहीं, मेरे प्राण किसी दूसरी जगह पर मैंने रख दिए।
पत्नी में रखे, पुत्र में रखे, मित्र में रखे, संबंधियों में रखे। मैंने अपने प्राणों को कहीं और रख दिया है। मेरे प्राण अब किसी और जगह रख दिए गए हैं, प्राण मेरे पास नहीं रहे। जब आप कहते हैं इस वस्तु के बिना मैं जी नहीं सकता, इस व्यक्ति के बिना मैं जी नहीं सकता, इसका मतलब क्या है कि आपके प्राण आपके पास नहीं है। इसका सीधा सीधा अर्थ है आपके प्राण किसी दूसरी जगह पर हैं। आप कह रहे हैं आप रहेंगे तो हम रहेंगे, वरना हम नहीं रहेंगे। आप हैं तो हम हैं, आप नहीं हैं तो हम नहीं। ध्यान देना, मोह का सीधा सा अर्थ यही है। लेकिन यदि आप गीता को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद ध्यान से समझेंगे, यदि आपकी बुद्धि गीता के तथ्यों का स्वीकार करने के लिए तैयार है, तो आपको समझ आएगा कि अपने प्राणों को स्वयं से संभाल कर रखना, उनका निवेश किसी अन्य में ना कर केवल और केवल एक रस रहने वाले परमात्मा के अंदर करना, यही ज्ञानी भक्त का लक्षण है। महाराज ने शब्द लिखा है, राम नाम में राग कर। रागात्मिका वृत्ति होनी चाहिए, लेकिन उसकी दिशा को बदल दी। रामकृष्ण परमहंस के पास एक नवयुवक गया और जाकर उसने कहा, महाराज मैं ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता हूं। और ठाकुर तो ठाकुर है बंधु, इनके मुखारविंद से प्रस्फुटित होने वाला ज्ञान विशुद्ध अनुभूति। ठाकुर ने उस नवयुवक से कहा, मैं तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति करा सकता हूं बंधु, लेकिन एक शर्त है। सच सच बताना, क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया? अब हम सुनते हैं प्रेम किया है तो उसकी परिभाषा हम गलत ही समझते हैं, क्योंकि तमोगुनी है, हमारी बुद्धि सात्विक है। मैं कई बार इस हाथ के विज्ञान का उल्लेख करता हूं। यह हाथ बड़ा वैज्ञानिक है। अंकुष्ट मात्रेण पुरुषो ज्योतिरावह धूमकः ईशानो भूत भव्यस्य स श्रेयांस उषवः कठोपनिषद की श्रुति। इस अंकुष्ट को ब्रह्म माना गया है। प्रथम अंगुली को हम जीव मानते हैं। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। इस हाथ को ध्यान से समझिए, ब्रह्म, जीव और त्रिगुणात्मक माया, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और जीव इन तीनों से बंधा है, ब्रह्म से अलग है। माया के बंधन में बंधा हुआ जीव ब्रह्म से बिल्कुल अलग है, लेकिन हम इसे बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। जब जीव और ब्रह्म एक हो जाते हैं तो माया से कटा कि नहीं कटा? जैसे ही जीव और ब्रह्म में एकात्म हुआ, ज्ञान हुआ, बोध की स्थिति आई, जीव माया से कट गया, माया से परे हो गया। ज्ञान मुद्रा का अर्थ क्या है? बस यूं लगा के बैठ जाओ। इसके पीछे विज्ञान क्या है वो पता नहीं, बस क्योंकि पता है ज्ञान मुद्रा करनी है, चिन्ह मुद्रा करनी है, ज्ञान मुद्रा करनी है। प्राण मुद्रा का अर्थ है, ग्रास मुद्रा का अर्थ है। हर मुद्रा के पीछे एक बहुत सुंदर अर्थ छिपा हुआ है बंधुओं। क्यों कराई जाती थी? जैसे ही जीव ब्रह्म के साथ एक होता है, त्रिगुणात्मक माया से उसका संबंध कट जाता है। गीता का 14वां अध्याय क्या है? त्रिगुणातीत, जिसमें त्रिगुणातीत की व्याख्या करते हैं भगवान। माया के बंधन से जो विमुक्त हो गया, हमारी बुद्धि तमोगुणी है, क्योंकि तमोगुण का ही बाहुल्य है, सबसे अधिक है तमोगुण।
60% एक मानव के अंदर तमोगुण विद्यमान रहता है, 30% हर मानव के अंदर रजोगुण की प्रधानता है और सत्वगुण केवल 10% ही, और जीव सत्वगुण से बिल्कुल अलग है, बहुत दूर है। हम तमोगुण से बंधे हुए हैं, इसलिए हम नकारात्मक ही सोचते हैं। हमारी बुद्धि कभी सकारात्मक सोचती ही नहीं। काश हम सकारात्मक सोच पाते, और सकारात्मक सोचने की विधा केवल और केवल सत्संग से ही प्राप्त होती है, और कहीं से आपको प्राप्त हो नहीं सकती। आप लाख यत्न करें। रामकृष्ण परमहंस के पास ये नवयुवक आया, और जैसे ही आया उसने ईश्वर प्राप्ति की अभिलाषा अभिव्यक्त की। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मैं ईश्वर प्राप्ति करा सकता हूं, लेकिन पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, क्योंकि मेरी एक शर्त है। उस नवयुवक ने कहा, महाराज पूछिए। बोले, तुमने कभी किसी से प्रेम किया? बंधुओं, प्रेम शब्द तो बड़ा अद्भुत है। हम प्रेम को वासना समझ लेते हैं। मुझे गाना बड़ा अच्छा लगता है, एक ही आता है और कोई आता नहीं। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार से भी जरूरी कई काम। प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के। मुझे ये भजन लगता है जीवन का बड़ा गहरा सिद्धांत छिपा है इसमें। 2 मिनट के लिए गाइए। मुझे संन्यास के लिए प्रेरित करने वाला ही ये गाना था, और सन्यासी बनकर जगत में रहने का भी आधार यही बना, नहीं तो वैराग्य कहां का कहां ले गया होता। 2 मिनट के लिए सब गाइए भाव में। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी जरूरी कई काम, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। तन से तन का मिलन हो पाया कुछ, मन से मन का मिलन कोई हमको नहीं। मन से मन का मिलन कोई हमको नहीं। ये विशुद्ध प्रेम है। प्रेम तन का मिलन नहीं। प्रेम और वासना में बड़ा अंतर है। तन का मिलन वासना है, मन का मिलन प्रेम। तन से तन का मिलन हो पाया, मन से मन
पास गए। ये शरीर काल से ग्रस्त है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाशनित। काल से ग्रस्त है ये शरीर। क्या भगवान का मिलन कर सकता है? गलत सोचते हैं वो लोग जो गोपी के प्रेम को वासना का रूप दे देते हैं। गोपी शरीर से नहीं गई थी, गोपी आत्मा से गई थी। तन से तन का आया तो क्या मन से मन का मिलन, कोई हम तो नहीं गए। मन से मन का मिलन, कोई बड़ा सुंदर भाव है। एक बार मेरे साथ सब भाव से। तन से तन का मिलन हो आया तो मन से मन का मिलन, कोई तो नहीं। हमसे मन का मिलन, कोई तो नहीं। खुशबू आती रहे दूर से ही सही, सामने हो चमन, कोई हम तो नहीं। सामने हो चमन, कोई हम तो नहीं। एक फूल महक रहा है सामने, उसको तोड़कर अपना बनाना आवश्यक है क्या? उसको तोड़कर अपना बनाओगे थोड़ी देर में मुरझा जाएगा, लेकिन डाल पर लगा हुआ लंबे काल के लिए महकता रहे। कवि की क्या कल्पना, उसको प्रणाम करता। खुशबू आती रही तुमसे ही सही, सामने हो चमन, कोई हम तो नहीं। सामने हो चमन, कोई हम तो नहीं। चांद मिलता नहीं सबको संसार में, चांद मिलता नहीं सबको संसार में। है दिया ही बहुत रोशनी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। है मुनासिब नहीं आदमी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। इतनी हसरत से तकती दुनिया तुम्हें, क्यों बहारों को फिर से बुलाते नहीं। क्यों बहारों को फिर से बुलाते नहीं। एक दुनिया उजड़ती है तो दूसरा तुम जहाँ क्यों बसाते नहीं। दूसरा तुम जहाँ क्यों बसाते नहीं। बड़ी प्रेरणा दी है इन शब्दों ने। सन्यासी एक घर उजाड़ता है और फिर बोलता है वसुदेव कुटुंबकम, इस सारी वसुधा के प्राणी मेरे कुटुंबी हैं। एक सन्यासी का दर्द छिपा है इसमें, एक साधु की पीड़ा।
उसके हृदय की भावना छिपी है इसमें। इसलिए मुझे गाने में बड़ा आनंद आता है। गाइए। कितनी हसरत से कटती गलियां, क्यों बहारों को फिर से बुलाते नहीं, क्यों बहारों को फिर से बुलाते नहीं। एक दुनिया उजड़ी गई है, दूसरा तुम जहाँ क्यों बसाते नहीं, दूसरा तुम जहाँ क्यों बसाते नहीं। दिल न चाहे भी तो साथ संसार में, दिल न चाहे भी तो साथ संसार के, चलना पड़ता है सबके खुशी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया खुशी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया खुशी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी जरूरी कोई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। प्यार और वासना में बड़ा अंतर है बंधुओं। तन से तन का मिलन वासना है, मन से मन का मिलन प्रेम है। हम वासना और प्रेम में अंतर नहीं जानते, ये विडंबना है हमारी। हम वासना को भी प्रेम समझ बैठते हैं और प्रेम को वासना समझते हैं। बहुत लोग आक्षेप करते हैं कृष्ण पर, उस प्रेम को वासना का रूप दे देते हैं। और यदि कोई लैला मजनू का किस्सा सुनाए तो उसे प्रेम बोलते हैं। बड़े विचित्र प्राणी। वो प्रेम है और वो वासना है। इस जगत ने सारी उम्र यही उठा पटक की, सारी उम्र इसी उठा पटक में निकल गई। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? नवयुवक बोला, महाराज कभी नहीं। ठाकुर कहने लगे, अपने जीवन के पन्ने फरोल कर देखो, क्या तुम्हें कभी किसी से किसी भी भावना से प्रेम हुआ? बोला, नहीं महाराज, मेरे को कभी प्रेम नहीं। बोले, क्या तुम पूरी तरह से इस बात को जानते हो तुम्हें कभी प्रेम नहीं हुआ? बोला, बिल्कुल पूरी तरह से जानता हूं, मैंने कभी किसी से प्रेम नहीं किया। ठाकुर ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले, यदि कभी किसी से प्रेम नहीं किया तो एक काम करो, जाओ पहले प्रेम करना सीख कर आओ। जब किसी से प्रेम करना सीख जाओगे, उस प्रेम की दिशा को मैं फिर बदल दूंगा, उसे परमात्मा की ओर मोड़ दूंगा। लेकिन यदि तूने प्रेम किया ही नहीं, तुझे प्रेम आया ही नहीं, तूने कभी प्रेम करना सीखा ही नहीं, तो जा पहले प्रेम करना सीख कर आ। ईश्वर की प्राप्ति विशुद्ध प्रेम से ही होती है। पहले प्रेम करना तो सीखो, किसी से भी करिए, फिर सबल सदगुरु उस प्रेम की दिशा को बदलकर ईश्वर की ओर मोड़ देंगे। लेकिन प्रेम करना आता ही नहीं तो फिर सदगुरु भी असमर्थ होगा। वो समर्थ तभी अर्जित करता है जब आपके जीवन में प्रेम की झलक देखता है। मोह करना है तो राम नाम से करिए, मोह करना है तो कृष्ण से करिए। लेकिन हमने मोह की दिशा को गलत जगह निवेश कर दिया है। हमारे प्राण किसमें हैं?
अपने में नहीं, कहाँ निकाल कर रख दी? सब जगह। और गोस्वामी जी कहते हैं सबके ममता ताग बटोरी, बड़ी सुंदर चौपाई। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद ही हबाद बड़ी डोरी। बड़ी सुंदर चौपाई है, लेकिन कल चर्चा करेंगे। मोह की दिशा को बदलती। और बड़े बड़े महापुरुष मोह करते थे। बड़ी सुंदर कथा है वशिष्ठ जी महाराज की। योग वशिष्ठ लिखने वाले राम को उपदेश देते हैं। द्रोण को कितना भारी मोह था अश्वत्थामा से। धृतराष्ट्र को कितना भारी मोह है दुर्योधन से। वशिष्ठ जी महाराज को भी मोह हुआ। बड़ी ही रोचक कथा है, लेकिन कल सुनाऊंगा, समय हो गया। तो कल हम गुजरात नहीं गए, आज चलते हैं। तो बड़े प्रेम और भाव से 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन करते हुए यथा समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए भाव और प्रेम से केवल 2 मिनट के नाम संकीर्तन करेंगे और आज के सत्र को विश्राम देंगे। और निर्मम और निरअहम दोनों स्थितियां कैसे प्राप्त करनी है, किस तरह इन्होंने हमारे जीवन का बहुमूल्य समय भी नष्ट कर दिया है। जो ईश्वर में निवेश हो सकता था, उसकी चर्चा कल करेंगे। यदि ये गुण आ जाए तो गुण रूपी रस्सी से परमात्मा बन जाए। बड़े भाव प्रेम से 2 मिनट के लिए। दिल में समाए गयो श्याम, मोसे नैना मिलाए। दिल में समाए गयो श्याम, मोसे नैना मिलाए। दिल में समाए गयो श्याम, मोसे नैना मिलाए। पंछी बजाए गयो श्याम, मोसे नैना मिलाए। पंछी बजाए गयो श्याम, मोसे नैना मिलाए। दिल में समाए गयो श्याम, मोसे नैना मिलाए। दिल में समाए गयो श्याम, मोसे नैना मिलाए। इसलिए उनको भी खड़ा होना चाहिए। थोड़ा आनंद लीजिए, खड़े हो जाइए। दिल में समाए गयो श्याम, मोसे
श्याम नाम की ओढ़ी चुनरिया, श्याम नाम की ओढ़ी चुनरिया, श्याम की चूड़ी श्याम की दिया, श्याम की चूड़ी श्याम की दिया, श्याम नाम की ओढ़ी चुनरिया, श्याम नाम
सब खड़े होकर के श्रद्धा के साथ जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते हरि कमल विहार हरि कमल विहार सुंदर सुपुनीते जय भगवद गीते परम सुमर्म प्रकाशिनी नामा सुखिहरा नामा सुखिहरा तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्मकरा ओम जय भगवद गीते निष्कल भक्ति विहारिणी निर्मल मलहारी निर्मल मलहारी तत्व प्रदाय शरण सदाय सदविश्वनाय जय भगवद गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी हार भव भय हारिणी हार परमानंद सदा ओम जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी समरति नाशिनी समरति दैवी सद्गुण दायिनी दैवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी बुद्धियों की रानी ओम जय भगवद गीते दया सुधाकर सावनी मातु कृपा कीजिए मातु कृपा कीजिए हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए ओम जय भगवद गीते ओम जय भगवद गीते जय भगवद गीते हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुपुनीते ओम जय भगवद
भारती कृष्ण कन्हैया